ये पुलिस खड़ी है, ये हमें गिरफ्तार करे, ये हमें गोलियां मारना चाहते हैं, हमें गोलियां मारें। हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। हम हर ज्यादती, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देख लें आपके सामने ये पुलिस आ गई है, अवाम को हमारे पैसे से ये तनहा लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये पलते हैं और हमें बदमाशी करने यहाँ पे पहुंच गए हैं। इन्होंने सारी रात उधर भी बदमाशी की, आरओ ऑफिस में भी, ये यहाँ पे भी बदमाशी करके ये गन्ने ये चीजें इस अवाम को दिखा रहे हैं, जिनके अवाम के टैक्स के पैसों से ये पलते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। आज के इस एहतजाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज का ये एहतजाज आपको पता है कि धांधली के खिलाफ एहतजाज है। तहरीक इंसाफ के ये कारकुनान है जो यहाँ पे जमा हुए हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। 8 फरवरी को लोगों ने वोट जो बक्से में डाला था वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को डाला था और बाद में इन्होंने टेम्पर्ड शुदा रिजल्ट डिक्लेयर करके यहाँ के हमारे उम्मीदवारों को हरा दिया। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस तरह हार नहीं मानेंगे, हम आखिर तक इनका पीछा करेंगे, हर अदालती फोरम में जाएंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बड़ी वाज़िया लीड है हमारी दोनों सीटों के ऊपर, एमपीए की सीट के ऊपर भी और एमएनए की सीट के ऊपर भी, और इंशाल्लाह हम अपना ये हक इनको किसी सूरत इलेक्शन कमीशन में आपका केस गया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें जीत का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है, इसको कैसे देखें? आप इस सारे इलेक्शन को बड़े करीब से देख रहे हैं कि इस सारे इलेक्शन में बड़े ड्रामे हुए हैं। आज अभी कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी ने भी अपनी कोई स्टेटमेंट दी है, वो किसी का भी ज़मीर किसी भी वक्त जाग सकता है और ये इंशाल्लाह बारिश का पहला कतरा होगा। इसके बाद बहुत से लोग आपके हमारे साथ बड़े प्रिजाइडिंग जो है वो राब्ते में है कि जहाँ पे भी हमारी आपने कोई हमसे कोई स्टेटमेंट दिलवानी है हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हम अपना ये जो चोरी किया हुआ इन्होंने रिजल्ट हम इनसे वापस लेंगे। डस्का की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया पे वॉइस ओवर भी कुछ वायरल कर रहे थे कि जिसमें ये बात कही जा रही थी जो प्रिजाइडिंग उन प्रिजाइडिंग को, वो जो लेडीज थी, मैं उनको खुद मिला हूँ उस रात को आरओ ऑफिस के अंदर, वो बिल्कुल रो रही थी और वो हमें बता रही थी कि मेरी तस्वीर ना आप लगाएं, लेकिन ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं और इन्होंने जुल्म के जरिए आपका वोट को ये चेंज करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन में इन गवाहान को आप पेश करेंगे? हाँ इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी हम अपना केस प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करेंगे इंशाल्लाह। हम ये पूरे पाकिस्तान में हम ये भी देख रहे हैं कि जहाँ पर पीटीआई के लोग एहतजाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में तो एहतजाज करने नहीं दे रहे थे। जगह देख लें आपके सामने, ये पुलिस आ गई है, अवाम को हमारे पैसे से ये तनहा लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से ये पलते हैं और हमें ही बदमाशी करने यहाँ पे पहुँच गए हैं। इन्होंने सारी रात उधर भी बदमाशी की, आरओ ऑफिस में भी, ये यहाँ पे भी बदमाशी करके ये गन्ने ये चीज़ें इस अवाम को दिखा रहे हैं, जिनके अवाम के टैक्स के पैसों से ये पलते हैं। इनको शर्म ही नहीं आती है। जो अरबाब इख्तियार हैं उनको ख्याल ही नहीं आ रहा कि वो अवाम को किस तरह दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुल्म नहीं चल सकेगा। पाकिस्तान की अवाम ने आपके इन ओछे हथकंडों को मुस्तरद कर लिया, आपको मानना चाहिए और इनको साथ लेकर आपको चलना। आखिरी बात मुझे ये बताएं कि अगर एहतजाज से सीट या हक मिलता होता वापस, आपने 2014 में जो धरना था वो भी आपने दिया, इतना बड़ा धरना दिया, तो उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ, तो अब कैसे आपको उम्मीद है कि हक मिल जाएगा? देखिए, आप आइन के दायरे में रह के ही बात कर सकते हैं। अगर आपके जो सिस्टम में रह के आप बात कर सकते हैं, जब आपकी इंतज़ामिया, जब आपका इलेक्शन कमीशन इस तरह का बाइज्ड हो जाए कि वो अवाम की सारी जो मैंडेट है उसको कुचलने पे उतर आया हो, तो आपके पास एहतजाज के अलावा और क्या हल है? और हम बिल्कुल पुरअमन है, जहाँ पे पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं आप मीडिया वालों को, और हम बता रहे हैं कि हमारे डस्का के मैंडेट को चोरी किया गया है। हम इसके लिए कानून के अंदर रह के जो भी हमारा हक है मैं इंशाल्लाह हम उसको अवेल करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? सर, आज का एहतजाज उस डाके के खिलाफ है, आज का एहतजाज उस चोरी के खिलाफ है, आज का एहतजाज उस 2 नंबरी के खिलाफ है जो इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ किया गया है। हम एहतजाज करते हैं, हम भरपूर एहतजाज करते हैं और ये तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारे इमरान खान के जो कैंडिडेट हैं उनका मैंडेट उनको वापस नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जब तक इस जान में जान है और खून के आखिरी कतरे तक हम अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ये पुलिस खड़ी है, ये हमें गिरफ्तार करे, ये हमें गोलियां मारना चाहते हैं, हमें गोलियां मारें। हम गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं। हम हर ज्यादती, हर जुल्म सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना हक लेंगे और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ी हम वो देंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हम इमरान खान के जो सिपाही हैं, जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके एमपीएस हैं, जो उनके एमएनएस हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जाके पूछो जाके, ओनू ताप चढ़ गए हैं, ओनू ताप चढ़ गए और नस गया।
ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ